अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खुशबाश हंसते मुस्कुराते होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं अपनी मॉडल का वेडिंग गेस्ट मेकअप करने लगी हूँ। तो ये ब्लू और गोल्डन आई मेकअप होगा। तो देखिए, सबसे पहले मैंने जो पिछली वीडियो में मैंने आपको दिखाया था, सबसे पहले मैंने स्टिक इस्तेमाल की थी डर्माकोल की। तो पहले मैंने वो अप्लाई की है, उसको अच्छे से मैं फिर टैप टैप करते हुए ब्लेंड कर रही हूँ उनकी फेस के ऊपर। तो हम बेस जो है अपनी फुल रेडी जो है, आपको मैं पहले से बता चुकी हूँ अपनी पिछली वीडियोस में कि हम आई मेकअप करने के बाद अपनी बेस को फाइनल टच देंगे। तो हम पहले बेस के 2 स्टेप जो है हम कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए, पहले मैंने डर्माकोल की बेस लगाई, उसको अप्लाई किया। उसके बाद ये मेरे पास ट्विन केक है, तो इसको मैं टैप टैप करते हुए बेस के ऊपर अप्लाई करूँगी ताकि हमारी बेस यहाँ पर लॉक हो जाए। ठीक है। तो इस दौरान बेस ने जितना भी इनके अंदर जरूर रेडी करना है। बेस के लिए रेडी करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले अपनी स्किन को मॉइस्चराइज़ करते हैं। ठीक है। आपने कोई भी मॉइस्चराइज़र लेकर मॉइस्चराइज़र क्रीम ले लें, लोशन ले लें, तो उससे आपने पहले मैट जो है प्राइमर यूज़ किया था। प्राइमर यूज़ करने के बाद मैंने बेस अप्लाई की, उसके बाद ट्विन केक अप्लाई किया। तो अब देखें, अब मैं इसके बाद जो है मैं आईब्रो बनाई है। आईब्रो मैंने डार्क ब्राउन पेंसिल से बनाती हूँ। आप ब्लैक से ही बना सकते हैं, जिस तरह आपको इजी लगे, आपको पसंद हो। कुछ लोगों को डार्क आईब्रोज पसंद होती हैं, कुछ को लाइट पसंद होती हैं। तो डार्क से ना जो हमारी लुक है ना, वो बहुत ज़्यादा शार्प नज़र आती है। तो इसलिए हमें मीडियम रखना चाहिए। बहुत ज़्यादा डार्क भी नहीं, डार्क ब्लैक भी नहीं करनी चाहिए आईब्रोज, और बहुत ज़्यादा लाइट ब्राउन भी नहीं करनी चाहिए। इसके बाद देखिए, मैंने लाइट कलर का आपको दिखाया, मैंने ब्राउन शेड लिया है, उससे मैं क्रीज लाइन बनाऊंगी। अच्छे से ब्लेंडिंग करनी है। उसके बाद ये मैंने शैलो टेप अप्लाई की है। तो उसके बाद देखें, अब मैं ये ब्राउन कलर की ब्लेंडिंग अच्छे से करती जाऊंगी। अब देखें, मैंने जो ये लूज़ पाउडर अप्लाई किया आइज़ के नीचे, ताकि जो भी हम कलर्स अप्लाई करेंगे ना, आई शेड्स, उनमें से कोई कुछ भी नीचे अगर गिरे तो वो बाद में आराम से हम उसको डस्ट ऑफ कर सकें। अब देखें, अब मैं दोबारा से ब्लेंडिंग अच्छे से करूँगी, ताकि ब्लेंडिंग की बहुत ज़रूरत होती है। ब्लेंडिंग ही सब कुछ होती है। आप कलर्स को वैसे अप्लाई करके रख देंगे तो वो लुक और होगी, और आप उसको अच्छे से ब्लेंड कर देंगे तो उसकी लुक ही और निकल आएगी। तो देखिए, अब मैं अच्छे से इसको लोअर लैश लाइन पे भी ब्राउन कलर को ये अप्लाई कर रही हूँ। उसके बाद देखें, अब हम ये ब्राउन कलर लेंगे। सॉरी, ब्राउन नहीं, ये पर्पल कलर है। पर्पल कलर हम लेकर, तो इससे हम अपने एजेस बनाएंगे आईज़ के। एक तो हम कॉर्नर भी बनाएंगे और साथ में इनर कॉर्नर, दोनों कॉर्नर्स को हम इस पर्पल कलर से अच्छे से बनाएंगे। देखिए, मैं आपको एक एक स्टेप अच्छे से दिखा रही हूँ, मैं कुछ भी इसमें से स्किप नहीं कर रही, ताकि आप अच्छे से सीख सकें, आपको समझ आ सके कि किस तरीके से मैंने ये सारा आई मेकअप तैयार किया। अब देखें, पर्पल शेड अप्लाई किया अच्छे तरीके से, उसकी ब्लेंडिंग की है, और कॉर्नर्स बनाने के बाद उसको हमने आई बॉल का एरिया छोड़कर ऊपर क्रीज लाइन पर हमने उसको अप्लाई कर दिया। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, आप लोग सिर्फ ब्लेंडिंग पे फोकस करेंगे ना, तो लुक बहुत अच्छी निकल आएगी हर चीज़ की। और आपके पास जो भी बेस है, आप उसको अप्लाई करें, आप उसको इस्तेमाल करें, अच्छे तरीके से उसकी ब्लेंडिंग करें। आपका हाथ जिस भी बेस पे चल जाएगा ना, आपके लिए वो बेस परफेक्ट हो जाएगी। लाजमी नहीं आप बहुत महंगी बेस अप्लाई करें। आप बेस को अच्छे तरीके से ब्लेंड करें, उसको टाइम दें कि वो आपकी स्किन पे जज्ब हो जाए।
टाइम देने की सारी बात है। आप जितना उसको अच्छा टाइम देंगे ना, आप देखिए फ़ौरन से हर चीज़ को अप्लाई नहीं कर देते होते। मतलब एक आपने प्राइमर लगाया, फ़ौरन ही बेस अप्लाई कर दी, थोड़ा सा टाइम दें प्राइमर को सेटल होने के लिए, फिर बेस को सेटल होने के लिए। इस तरह आपकी जो बेस वगैरह ना वो अच्छे से सेटल हो जाएगी। अब देखें ये मैं डार्क पर्पल कलर ले रही हूँ, इससे मैं दोबारा से उसी तरह एजेस बनाऊँगी। ब्राउन कलर के ऊपर उसी तरीके से इनकी भी ब्लेंडिंग की जाएगी। आराम से एहतियात से आपने कलर्स को लगाना है ताकि जो हम लोग चाहते हैं वही मिले और ये ज़रा सा भी इसमें मैस ना हो पाए। देखें आपके पास जो भी ब्रश है आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आप ब्रश इस्तेमाल करें, आप फिंगर इस्तेमाल करें ब्लेंडिंग के लिए। तो जो चीज़ आपके पास अवेलेबल है आप उसी को इस्तेमाल करें और ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि हमारे पास ये चीज़ है ये चीज़ नहीं है। जो चीज़ है आप उसको इस्तेमाल करें। अब देखें मैं इसकी फिर दोबारा से क्रीज लाइन की ब्लेंडिंग कर रही हूँ ताकि कोई भी अगर लाइन हमें नज़र आ रही हो तो वो हम ब्लेंड कर सकें, लाइन हमें कोई भी नज़र ना आ पाए। देखें उसके बाद ये ब्लेंडिंग हमारी हो गई है। इसके बाद अब हम गोल्डन कलर अप्लाई करेंगे। पहले हम क्रीज बनाएंगे, उसी क्रीज कट करेंगे ताकि हमारा जो कलर है वो बहुत अच्छे तरीके से इन्हेंस हो सके। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने बहुत ज़्यादा डार्क कलर लेना है, आपने लाइट कलर उसको रखना है। अगर आपको लाइट कलर पसंद है तो आप बार बार उसकी कोटिंग मत करें कलर की। जितनी आप कोटिंग करेंगे उतना वो डार्क हो जाएगा। अगर आप कम कोटिंग करेंगे तो वो लाइट ही रहेगा। अब देखें मैं कॉर्नर पे मैं ब्लैक कलर अप्लाई कर रही हूँ ताकि उससे जब हम लाइनर अप्लाई करें तो उससे बहुत अच्छी लुक आ सके। लेकिन अच्छे से ब्लैक कलर अप्लाई करके मैं उसको ब्लेंड कर रही हूँ, ऊपर की तरफ आईबॉल की तरफ उसकी ब्लेंडिंग कर रही हूँ। ताकि हमारा कॉर्नर जो है वो ज़्यादा इन्हेंस हो सके। आप देखिए मैं क्रीज कट कर रही हूँ। हमें एक पूरे सर्कल में क्रीज नहीं चाहिए, हमें सिर्फ सेंटर पार्ट चाहिए। तो हम इसके ऊपर वही जो मैंने कॉल की स्टिक ली थी, थर्माकोल की ट्यूब जो मैंने इस्तेमाल की है ना बेस में, वही मैं इसके ऊपर अप्लाई की है। उसके बाद अब मैं इसके ऊपर कोई सा भी गोल्डन कलर आपके पास जो है, जो आपको पसंद है, आप वो अप्लाई करें। तो मैंने ये गोल्डन कलर अप्लाई किया है। फिंगर की मदद से इसको अप्लाई कर रही हूँ। इससे अच्छे से जो कलर है वो हमारी क्रीज के ऊपर फिक्स हो जाएगा। उसके बाद देखिए मैंने गोल्डन कलर और पर्पल कलर की थोड़ी सी आपस में ब्लेंडिंग की है ताकि हमें वो ऊपर एक फिक्स जगह पे रखा हुआ नज़र ना आए कलर, वो हमें मिक्स नज़र आए। ठीक है, हमें शार्प एजेस उसके कलर के नज़र ना आए। अब ब्लेंडिंग करने के बाद मैं ये ग्लिटर इस्तेमाल करूँगी। इसमें से ये गोल्डन कलर का मैं ग्लिटर इस्तेमाल कर रही हूँ। ग्लिटर को हम फिंगर की मदद से टैप टैप करते हुए लगाएंगे। आराम से एहतियात से जिस एरिया पर हमने गोल्डन कलर अप्लाई किया सिर्फ उसी के ऊपर हम ग्लिटर अप्लाई करेंगे। इसके बाद मैं ब्राउन कलर लूँगी। डार्क ब्राउन कलर लेकर गोल्डन कलर और पर्पल कलर के को आपस में मिलाने के लिए ये ब्राउन कलर इस्तेमाल कर रही हूँ। इससे इन दोनों कलर्स की आपस में ब्लेंडिंग करूँगी ताकि इनके एजेस जो हैं आपस में ब्लेंड हो जाए और बहुत अच्छी लुक आ सके। तो ये ब्राउन कलर पर्पल और गोल्डन को मिलाने के लिए बहुत अच्छा कलर लग रहा है, बहुत अच्छा कलर लगेगा। आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो ये बहुत अच्छा आपको बहुत अच्छी लुक देगा आपको। तो ये फिर मैंने क्रीज लाइन पर भी थोड़ा सा ब्राउन कलर को अप्लाई किया ताकि पर्पल और गोल्डन की ब्लेंडिंग हो सके। आप इस मेकअप की फाइनल लुक देखेंगे, आपको बहुत पसंद आएगी। तो अभी देखें, अभी तो स्टेप बाय स्टेप काम होता रहेगा। अब देखें हम इसके बाद
हम लाइनर वगैरह अप्लाई करेंगे। अब पहले मैं ये ब्रा बोन के नीचे, ये ब्रा बोन को हाईलाइट कर रही हूँ आईब्रो के नीचे। ये मैं सिल्वर कलर, ये मेरे पास क्रिस्टीन का ही मेरे पास हाइलाइटर है, उसी से मैं ये करूँगी, ठीक है। और ये इनर कॉर्नर को भी आई के उसी से मैं हाईलाइट करूँगी। आपके पास कोई भी हाइलाइटर है आप उससे कर सकते हैं, नहीं तो आप वाइट या लाइट गोल्डन कलर से अच्छे से आप ब्रा बोन को हाईलाइट कर सकते हैं। उसके बाद देखिए मैं लाइनर अप्लाई करूँगी। आराम से आप लाइनर को अप्लाई करेंगे एहतियात से। आज मैं लाइनर को मैं ना आज विंग क्रिएट नहीं करने लगी। आज मैं लाइनर को बस आई तक ही रखूँगी। अगर आपको विंग पसंद है तो आप इसमें विंग भी बना सकते हैं, ये आपकी पसंद पे है, टोटली आप पे डिपेंड करता है आप किस किस्म की लुक लेना चाह रहे हैं। देखिए लाइनर अप्लाई किया है। अब लाइनर अप्लाई करने के बाद अच्छे से इनर कॉर्नर पे भी आई के मैं लाइनर को अच्छे से अप्लाई कर दूँगी। अब देखिए उसके बाद हम लोअर लैश लाइन पे अच्छे से ब्राउन कलर से उसकी ब्लेंडिंग कर रहे हैं। अच्छे से ब्लेंड करेंगे। तो ब्राउन कलर के साथ थोड़ा सा मैं पर्पल शेड भी लेकर लोअर लैश लाइन पे अप्लाई करूँगी। तो इससे हमारी आईज जो है वो काफ़ी ब्रॉड लगेंगी, खुली भी। तो ये देखिए अच्छे से मैंने इसकी ब्लेंडिंग कर ली है। इसके बाद हम मस्कारा अप्लाई करेंगे। मस्कारा आपने अच्छे से और एहतियात से आराम से अप्लाई करना है ताकि कहीं पर भी मस्कारा हमारा नीचे लगे ना। अब देखें ये मस्कारा अप्लाई करने के बाद मैं लैशेस अप्लाई कर रही हूँ। तो ये हमारी लैशेस अप्लाई के बाद हम बाकी का अपनी बाकी बेस जो है उसको हम पूरा करेंगे। देखिए इतने टाइम के दौरान हमारी जो पहले जो हमने बेस की कोटिंग की थी वो हमारी जितनी स्किन में जज्ब होनी थी वो जज्ब हो चुकी है। इसके बाद देखिए मैंने पहले भी आपको बताया था कि मैं FS45 जो है ट्विन केक नहीं है, FS45 का मैं केक ले रही हूँ। तो उसको मैं वेट करके ब्रश के साथ ये अप्लाई करूँगी। अब देखें अच्छे से ये हमने ऊपर कोटिंग कर लेनी है। और आपने गर्दन को बिल्कुल नहीं भूलना, नेक लाइन को हमारे फेस और नेक पे सेम कलर होना चाहिए। तो अच्छे से आप देखें अप्लाई करने के बाद आप इसको अब दोबारा से स्पंज की मदद से आप इसको अच्छे से बेस को सेटल करेंगे। तो देखिए हमारी आई लुक कितनी ज़बरदस्त लग रही है। तो आप भी इसको ज़रूर अप्लाई कीजिएगा, ज़रूर ट्राई करके देखें आप इस मेकअप को, तो आपको ये वाकई बहुत पसंद आएगा। तो अब देखें हम स्पंज की मदद से इसको टैप करते हुए हम इसकी ब्लेंडिंग कर रहे हैं। देखिए आराम से, ताकि हमारा मेकअप जो है वो बिल्कुल भी इससे ख़राब ना होने पाए। अच्छे से हम इसकी ब्लेंडिंग करेंगे, टैप करते हुए करेंगे। हमने स्पंज को यहाँ पर ज़ोर से नहीं इधर से उधर घुमाना, क्योंकि हमने बेस को यहाँ पर टिकाना है। अच्छे से हम आइज़ के नीचे भी आराम से एहतियात से हम इसकी ब्लेंडिंग करेंगे। अब देखिए हमारी बेस अच्छे से सेटल हो गई है। उसके बाद अब हम यहाँ पर कंटूर करेंगे। रिवाज का मेरे पास ये कंटूर पैलेट है, उसमें से मैंने डार्क ब्राउन लिया है। डार्क ब्राउन कलर से आप कान के पास से शुरू करते हुए लिप की तरफ आप आएंगे, ठीक है। और ये देखें इस तरीके से आपने कंटूरिंग करनी है। अगर तो आप बिगिनर हैं, आप न्यू स्टार्ट हुए हैं, तो आप आराम से एहतियात से कीजिएगा। तो 1-2 दफ़ा आप करेंगे। देखिए इसमें प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपका काम उतना अच्छा होगा। तो आप प्रैक्टिस करें, आप बार बार इन चीज़ों को इसी तरीके से अप्लाई करें।
तो इंशाल्लाह जल्दी आपका हाथ जो है वो बहुत अच्छे से इन कामों में चलने लग जाएगा, बहुत अच्छे से आप ये सारा मेकअप जो है वो कर पाएंगे। तो देखेंगे अब मैं ऊपर भी फोरहेड पे भी अप्लाई कर रही हूँ, अच्छे से कंटूर कर रही हूँ सारे फेस को। कंटूरिंग की हमारे फेस को बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि हमारे जो फीचर्स हैं फेस के तो वो सारे जो है ना बेस की वजह से इक्वल हो जाते हैं। तो फिर कंटूरिंग की मदद से हम उनको हाईलाइट करते हैं अपने बोन्स एरियाज़ को। अब देखें मैं नोज़ की कंटूरिंग की है। देखें पहले हमारी नोज़ कितनी स्ट्रेट सी एक लगी थी, लेकिन अब हमने उसको लिफ्ट दी है। तो आपको यकीनन समझ आ रहा होगा तरीका किस तरीके से मैं कर रही हूँ। इसके बाद अब हम एक लाइट पेंसिल, मेरे पास लाइट पीच कलर की लिप पेंसिल है, उसके ज़रिए हम आउटलाइन करेंगे। और मैं पीच कलर की लिपस्टिक लगाऊंगी अपनी मॉडल को। देखिए फ्रेंड्स, आप जितना करेंगे ना जितना आप इस काम को करने की कोशिश करेंगे उतना ही आपको अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। आप बार बार करेंगे, एक दफ़ा करने से अगर गलत हो भी जाता है तो कोई बात नहीं, आप नेक्स्ट टाइम ट्राई करें, आपको यकीनन ये सारा कुछ करना आ जाएगा। तो आपके पास जो चीज़ें घर में अवेलेबल हैं, जिन चीज़ों से आप काम शुरू करना चाहते हैं, आप उनको करके स्टार्ट करें। और जब आपका हाथ इस पे अच्छे से फिक्स हो जाए तो फिर आप नई चीज़ें जो हैं लेकर उनको फिर इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए पहले शुरू में ही आपको ज़्यादा महंगी चीज़ें लेकर उनसे अपने हाथ को सेट करने की ज़रूरत नहीं है। पहले जो चीज़ें हैं उनसे आप अपने हाथों को सेट करें। आप ये अपने मेकअप को करने की कोशिश करें। जब आप अच्छे तरीके से ये चीज़ें सीख जाएं, फिर आप अपनी पसंद की जो भी आप चीज़ लेना चाहते हैं तो आप लेकर, जितनी भी महंगी हो, आपका हाथ सेट हो गया होगा, आप इजीली कर सकेंगे। देखिए मेरा तो यही आपको मशवरा है कि पहले आप घर में मौजूद चीज़ों को इस्तेमाल करें। अब देखिए मैंने पीच लिपस्टिक अप्लाई कर दी अच्छे तरीके से। तो अब हम ये हाइलाइटर, वही जो मेरे पास मैंने क्रिस्टीन का आपको हाइलाइटर दिखाया था, उसी को मैं चीक बोन पर भी और नोज़ पर भी, लिप पर, हर जगह पे जहाँ पे हाइलाइटर करना है जिस एरिया को, वहाँ पर मैं हाइलाइटर अप्लाई करूँगी। तो ये देखें, ये हमारा मेकअप अपनी फाइनल लुक को आ रहा है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये बहुत पसंद आएगा। अगर आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर तो ज़रूर बनता है ना, तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और मुझे सपोर्ट करें और अपनी दुआओं में याद रखें। आपके लिए मैं दोबारा से एक न्यू लुक लेके आऊँगी, आपको सिखाऊंगी। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। तो ये मैंने अपनी मॉडल का हेयर स्टाइल किया था। अगर आपने ये हेयर स्टाइल सीखना है तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं इसकी भी एक वीडियो बना दूँगी। तो फिर से मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।